देखिए E20 पेट्रोल को लेकर जो गदर मचा है, अब उसमें धीरे धीरे सब कूदने लगे, क्योंकि ये मामला घर घर का है, पब्लिक से जुड़ा है। ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा था नहीं, लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टीज भी इसमें आ रही हैं। नेता लोग धीरे धीरे अब इसमें अपनी बात रखने लगे। अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे को बड़ी गंभीरता से उठा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि शायद ये उनके लिए एक मौका है पब्लिक से दोबारा कनेक्ट स्थापित करने का। उन्हें शायद लगता होगा कि मिडिल क्लास का मामला है, बात घर घर तक जाएगी और इससे उनके लिए पब्लिक के बीच अपनी जगह बनाना थोड़ा आसान होगा, तो वो पब्लिक का मुद्दा उठा रहे हैं। नितिन गडकरी भी चैलेंज दे रहे हैं, वो मानने को तैयार नहीं है कि एक भी गाड़ी E20 से खराब हुई है। गडकरी ने तो चुनौती दे दी कि कोई एक गाड़ी भी लाकर दिखा दे जिसमें E20 से कोई खराबी आई हो। गडकरी तो आज भी कह रहे हैं कि यह सब प्रोपेगेंडा चल रहा है, E20 पर सबूत मांग रहे हैं, लेकिन पब्लिक दिखा रही है कि भाई सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर कि उसके साथ क्या हुआ। केजरीवाल क्या कह रहे हैं, गडकरी क्या कह रहे हैं, पब्लिक क्या सबूत दे रही है, और नीति आयोग की रिपोर्ट से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों के अपने वेबसाइट पर क्या लिखा है, सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। E20 को लेकर E20 पर हमारे चौंकाने वाला खुलासा भी आपको बताऊंगा, दूध का दूध पानी का पानी करूंगा, लेकिन पहले E20 पर जो अब नया बवाल मच गया उसका एक ट्रेलर देखिए। पूरा देश की गाड़ी को खत्म कर दिया नितिन गडकरी ने। 4 लोग बताओ मेरी गाड़ी खराब हुई, मैं ऑटो वाले कंपनी को टेस्टिंग करने का लगाता हूं, और जो कुछ होता मुझे बताइए, जिम्मेदार वाले। सरकार की इस जिद की वजह से 30 करोड़ व्हीकल्स रिस्क पे हैं। E20 के मुद्दे पर घमासान बढ़ता ही जा रहा है। सरकार फैक्ट चेक कर रही है, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट आकर बोल रहे हैं, लेकिन पब्लिक जो ग्राउंड पर महसूस कर रही है वो उसको कैसे नजरअंदाज कर दे। अब इस मामले में अरविंद केजरीवाल लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। केजरीवाल हर दिन E20 पेट्रोल को लेकर नए नए खुलासे करने का दावा कर रहे हैं। उन्होंने E20 को सेफ बताने के लिए कार कंपनियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सवाल उठाए और 29 कार कंपनियों को आज चिट्ठी लिख दी कि E20 पेट्रोल की पुरानी गाड़ियों के लिए सेफ होने पर सफाई दो। अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए कुछ कार कंपनियों के ओनर्स मैनुअल का भी हवाला दिया और दावा किया कि इन कंपनियों के ओनर्स मैनुअल में साफ लिखा है कि साल 2023 से पहले बनी गाड़ियों में 10% से अधिक एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का इस्तेमाल किसी हाल में नहीं किया जाना चाहिए। आगे केजरीवाल ने कहा कि ओनर्स मैनुअल कंपनी और खरीदार के बीच हुए समझौते का हिस्सा होता है। ऐसे में अगर मैनुअल कुछ और कहता है और कंपनी के प्रतिनिधि सरकारी मन से कुछ और बयान देते हैं तो यह कोई मामूली गलती या विरोधाभास नहीं है, बल्कि गंभीर मामला है। इसी वजह से उन्होंने कंपनियों से लिखित रूप में अपनी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कह दिया है। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने E20 पेट्रोल को लेकर अगले हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी को भी चिट्ठी लिखने की बात कह दी और अपील की है कि सरकार को E20 पेट्रोल को ऑप्शनल बनाना चाहिए, नहीं तो कुछ सालों में करोड़ों गाड़ियां कबाड़ हो जाएंगी। आप एक बार अरविंद केजरीवाल को सुनिए, फिर नितिन गडकरी क्या कह रहे हैं, फैक्ट्स क्या कहते हैं, सब बताता हूं। हमारे देश में 22 करोड़ मोटरसाइकिल ऐसी हैं जो E20 कंप्लायंट नहीं है, वो E20 इस्तेमाल नहीं कर सकती। 8 करोड़ कार ऐसी हैं जो E20 कंप्लायंट नहीं है, वो E20 इस्तेमाल नहीं कर सकती। सरकार की इस जिद की वजह से 30 करोड़ व्हीकल्स रिस्क पे हैं। 30 करोड़ व्हीकल्स, इनका कबाड़ा हो जाएगा 30 करोड़ व्हीकल्स का। मेरी हाथ जोड़ के विनती है मोदी जी से, जिद मत करो, मान जाओ। एक ही चीज मांग रही है जनता की, ऑप्शन दे दो। E20 पेट्रोल को लेकर जितने एक्टिव केजरीवाल नजर आ रहे हैं उतना हल्ला इंडी के नेता नहीं मचा रहे। इसलिए भी केजरीवाल को यह मौका दिख रहा है कि जब दूसरे बोल नहीं रहे तो पब्लिक का मुद्दा उठाओ और पब्लिक से कनेक्ट बनाओ, क्योंकि क्या राहुल गांधी, क्या अखिलेश यादव, क्या दूसरे नेता, कोई E20 पर उस तरह से बोल ही नहीं रहा जैसे केजरीवाल यह मुद्दा उठा रहे हैं। और बोले भी कैसे? कांग्रेस और इंडी की ज्यादातर पार्टियां यूपीए सरकार के दौरान पेट्रोल एथेनॉल मिलाने की वकालत कर चुकी हैं। आप भी एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पर यूपीए सरकार में पेट्रोलियम मंत्री रहे कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत के पुराने बयान सुन लीजिए, वो तो खुद कहते थे एथेनॉल मिलाओ। The government should also encourage blending of ethanol with petrol to save fuel. मैं इस सदन को आश्वासन दे सकता हूं
कि हमारी सरकार बस 2 पंक्तियां लिखकर बैठेगी नहीं, काम करेगी। वी आर अ गवर्नमेंट दैट वर्क्स। और हमने आश्वस्त कर दिया है कि एथेनॉल का ब्लेंडिंग होगा पेट्रोल के साथ, और यदि एथेनॉल की उपलब्धि ज्यादा बढ़ती हो तो तब इसको हम बढ़ाएंगे। यानी एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल आए, ये सब चाहते थे। आज भी पब्लिक ये कह रही है कि हम भी यही चाहते हैं कि भाई अगर देश का फायदा हो रहा है तो एथेनॉल मिलाइए, E20 लाइए, लेकिन पुरानी गाड़ियों के लिए रास्ता निकालिए। ये सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। एक तरफ ये सब चल रहा है, दूसरी तरफ सबके निशाने पर नितिन गडकरी है। गडकरी ने E20 पर खुला चैलेंज दे दिया। उन्होंने E20 पेट्रोल को लेकर सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावों को पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा और पेड कैंपेन बताया। नितिन गडकरी ने चुनौती दी है कि अगर किसी की गाड़ी में E20 की वजह से कोई भी खराबी आई है तो एक भी गाड़ी उनके पास लेकर आई है। वो चैलेंज दे रहे हैं कि दिखाओ ना कहां गाड़ी खराब हो रही है। कोई मक्खी लगी नहीं, ये पॉलिटिकली मैनिपुलेटेड झूठा प्रचार है। मैं अब दूसरी बात पूछता हूं, जितनी गाड़ी खराब हुई है, जिसकी भी हुई है, आप मीडिया के आदमी हो, रोज घूमते हो गांव में। सॉरी, सब पत्रकार तो जाते हैं जानकारी ले क्या हुआ, किसने क्या कहा। अब कोई भी पत्रकार देश का और कोई भी व्यक्ति, 4 लोग बताओ मेरी गाड़ी खराब हुई, मैं ऑटो वाले कंपनी को टेस्टिंग करने के लगाता हूं, और जो कुछ होता मुझे बताइए, जिम्मेदार माने, बताइए कहां है। कोई गाड़ी नहीं है, प्रोपेगेंडा हो रहा है, पेड कैंपेन है। नितिन गडकरी कह रहे हैं कि एक भी गाड़ी खराब नहीं हुई, सब पेड प्रोपेगेंडा है। लेकिन इधर नितिन गडकरी ने खुला चैलेंज दिया, उधर सोशल मीडिया पर लोगों ने सबूत भेजने शुरू कर दिए। सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करके किसी ने यह सबूत दिखाए कि कैसे E20 पेट्रोल की वजह से कार का फ्यूल पंप खराब हो गया, फ्यूल फिल्टर खराब हो गया, और माइलेज की तो बैंड ही बज गई। कार ही नहीं, बाइक को लेकर भी लोगों ने दावा किया कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की वजह से उनकी बाइक में गड़बड़ी आ रही है। जो इंजन 15 साल चलना चाहिए उसके 4 साल में ही बोल जाने की आशंका डरा रही है। आप भी सुनिए नितिन गडकरी के चैलेंज पर सोशल मीडिया पर पब्लिक खुद कैसे सबूत डाल रही है। नितिन गडकरी ने एक ओपन चैलेंज दिया है कि कोई भी एक व्हीकल दिखा दो जिसके अंदर करोजन हुआ है एथेनॉल से। नाउ लुक एट दिस, कितना किलोमीटर चला है? 11,622। नाउ लुक एट द एवरेज, 10 किलोमीटर्स पर लीटर। ये एक समय पे एवरेज होता था 14.4 के अराउंड। अगर मैं बोलूँ कि मैंने गंदा भी ड्राइव किया है, वेयर एंड टेयर भी समझ लूँ, तो 12 होना चाहिए, 12.5 होना चाहिए। 10, दिस इज 10। और मैं आपको चलो दिखाता हूँ कि मैंने फ्यूल पंप असेंबली चेंज करवाया है जस्ट विद इन 11,506 किलोमीटर्स। नाउ दिस इज द बिल। ये बिल भी आ गया है, ये देखिए क्या अमाउंट लिखा है इसके ऊपर बिल पे, 9,608 रुपीज़। ये देखिए बाइक से पेट्रोल निकाले हैं, इसमें एथेनॉल मिल रहा है। जो इंजन 15 साल चलना चाहिए वो 3 से 4 साल जाते जाते खराब हो जाएगा। सरकार अपनी नाकामियों को कैसे छिपा रही है। यानी नितिन गडकरी ने चैलेंज दिया, लोग अपने अपने हिसाब से वीडियो बनाकर डालने लगे। एक तरफ पब्लिक ने सबूत भेजने शुरू किए, वहीं E20 पेट्रोल के खिलाफ मोर्चा खोल चुके पॉलिटिकल एक्सपर्ट तहसीन पूनावाला ने तो नितिन गडकरी को ही नया चैलेंज दे दिया। कहा कि नितिन गडकरी शुक्रवार को मिलने का समय दें, वो E20 पेट्रोल पर जमीनी हकीकत दिखाने के लिए उनके पास पीड़ितों को खुद लेकर आएंगे। सुनिए तहसीन पूनावाला को। आदरणीय नितिन गडकरी जी कह रहे एक व्यक्ति को ले आओ, केवल एक व्यक्ति को जिसको कोई समस्या हुई एथेनॉल 20 पेट्रोल के कारण। तो मैं आदरणीय नितिन गडकरी जी को एक चुनौती देता हूं कि मैं उनके घर पे 6 से 10 ऐसे भारतीयों को ले आऊंगा, उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, साधारण भारतीय जिनकी गाड़ी में समस्या आई एथेनॉल 20 पेट्रोल को लेकर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आदरणीय नितिन गडकरी जी हमें मिले, लेकिन मेरी एक ही शर्त है, मुलाकात केवल कैमरा पर होनी चाहिए और लाइव स्ट्रीम होनी चाहिए, प्राइवेट में मुलाकात नहीं, वो सामने सामने मिले। उनकी चुनौती को मैं स्वीकार करता हूं, मैं चुनौती देता हूं उनको, हमारे लोगों से में मुलाकात। यानी इधर से चैलेंज उधर से चैलेंज का मामला हो गया। पब्लिक बीच में माथा पकड़े बैठी है भाई कि किस पे विश्वास करें किस पे नहीं करें, क्योंकि उसको खुद भी तो कुछ दिख रहा है उसकी गाड़ी के साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। किसी की गाड़ी में कुछ नहीं हुआ, किसी की गाड़ी में कुछ हुआ है। हालत यह है कि अब तक सोशल मीडिया पर आवाज उठा रहे लोग अब शिकायत करने सरकार के पास पहुंचने लगे।
यह तस्वीर मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम की है, जहां एक शख्स E20 पेट्रोल की शिकायत करने एसडीएम के पास चला गया और दावा किया कि उसकी बाइक चलते चलते रुक गई। लोगों का कहना है कि उन्हें एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के साथ ही जीरो एथेनॉल वाला पेट्रोल खरीदने का भी ऑप्शन मिलना चाहिए। लखनऊ के लोगों ने E20 पेट्रोल पर क्या कहा है, सुनिए एक बार। गाड़ियां चल रही हैं, कहीं कोई खराबी नहीं हो रही है, थोड़ा माइलेज की कमी आ गई है, जो है इससे जो है माइलेज की कमी है वह भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। तमाम इस पे रिसर्च होल्डरों ने जो अपना अलग अलग ओपिनियन दिया है उस बात का पुष्टि करता है कि उससे माइलेज भी कम होता है और गाड़ियों के इंजन पर भी इसका कुप्रभाव पड़ता है। देखिए, माइलेज को लेकर सबसे ज्यादा लोग परेशान हैं, क्योंकि मैंने कहा इस देश में हर आदमी माइलेज के लिए देखकर ही गाड़ी खरीदता है, बाकी फीचर तो बाद का है। E20 पेट्रोल को लेकर जो बवाल मचा है उस पर सरकार, कार कंपनी और दूसरी एजेंसियां लगातार सफाई दे रही हैं। और अब देश की बड़ी तेल कंपनियों में एक HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का भी बयान सामने आया। HPCL ने E20 पर उठ रहे सवालों को अफवाह बता दिया और लोगों से टेस्ट रिपोर्ट पर भरोसा करने की अपील की। अपने बयान में कंपनी ने E20 पेट्रोल से गाड़ी का इंजन खराब होने के दावों पर जवाब दिया। HPCL के मुताबिक ARAI और SIAM के टेस्ट E20 को पूरी तरह इंजन सेफ बताते हैं। E20 को भारत की 2 ऑथराइज्ड ऑटोमोटिव टेस्टिंग एजेंसीज ARAI और SIAM ने लंबी टेस्टिंग के बाद E20 पेट्रोल को इंजन के लिए पूरी तरह सेफ घोषित किया है। E20 पेट्रोल न केवल आज बल्कि लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर भी गाड़ी को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन लोग खुलकर बोल रहे हैं और उनका एक ही सवाल है कि भाई मेरी पुरानी गाड़ी का क्या होगा, यह बताओ। जो E20 के लिए ही बनी गाड़ियां उनका तो ठीक है, मेरा क्या होगा जो E10 के लिए थी या उसके लिए भी नहीं थी। अब ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स ने भी सरकार से E20 पेट्रोल को लेकर दोबारा विचार करने की अपील की है। इससे गाड़ियों के इंजन को नुकसान पहुंचने का दावा किया है। मारुति और टोयोटा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स अगर अपनी स्टेटमेंट देते हैं तो ये बोलते हैं कि फ्यूल पूरी तरीके से सेफ है, बट हकीकत ये है कि लोग जो हैं इसको, जो लोग गाड़ी यूज करते हैं 2 व्हीलर 4 व्हीलर, वो जो है इससे इसकी हकीकत को समझ रहे हैं। उनकी गाड़ी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, माइलेज कम हो रही है। तो ये सरकार को जो है इस विषय पे सोचना चाहिए। ये जो एक टेस्ट एजेंसी है ARAI या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, उनकी जो एक रिपोर्ट्स है उसको सार्वजनिक किया जाए। देखिए, ये बात अब घर घर तक पहुंच रही है कि E20 से कुछ तो गड़बड़ हो रही है, चर्चा हो रही है। माइलेज का मामला तो बिल्कुल क्लियर है, लोग कह रहे हैं, क्योंकि अगर किसी कार का शहर के ट्रैफिक में माइलेज 15 किलोमीटर प्रति लीटर है तो 5% माइलेज घटने पर 14.25 किलोमीटर प्रति लीटर होना चाहिए, जिस पर पब्लिक कोई हल्ला ही नहीं मचाती। 15 का 14 हो जाए, किसी को क्या पता चल रहा है। लेकिन लोग नाराज इस बात को लेकर हैं कि उनकी कार का माइलेज घट के 12-11 हो जा रहा है, अगर 15 था पहले तो। यानी माइलेज में E20 पेट्रोल की वजह से कम 20% की कमी का दावा पब्लिक कर रही है। इसके साथ ही लोग सोशल मीडिया पर E20 पेट्रोल से इंजन में खराबी आने का भी दावा कर रहे हैं। एक लॉजिक यह दिया जा रहा है कि E20 तो रेसिंग कार में भी डलती है, लेकिन रेसिंग कारों में भी एथेनॉल का इस्तेमाल होता है, तो क्या नॉर्मल कार में भी डाल सकते हैं? भाई, रेसिंग कार की नॉर्मल कार से तुलना ही नहीं की जा सकती, क्योंकि नॉर्मल पेट्रोल कार की लाइफ औसतन 15 साल की होती है और फॉर्मूला 1 रेसिंग कार की लाइफ 8 से 9 महीने। इंजन 5 रेस से ज्यादा नहीं चलता है उनका। F1 के इंजन की कीमत 90 से 100 करोड़ रुपए होती है। आप कैसे कंपेयर कीजिएगा बॉस? एथेनॉल ब्लेंडिंग के रोडमैप को लेकर नीति आयोग की एक्सपर्ट कमेटी की एक रिपोर्ट भी आई थी, जिसने बताया था कि भाई क्या रोडमैप होना चाहिए। नीति आयोग की रिपोर्ट देखिए, रोडमैप फॉर एथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया 2020 टू 2025, ये 2021 में रिपोर्ट आई थी। इसी रिपोर्ट में क्या लिखा है आप देखिए कि जब E20 फ्यूल का इस्तेमाल करेंगे तो 4 व्हीलर्स E0 के लिए डिजाइन किए गए हैं और E10 के लिए कैलिब्रेट किए गए हैं। उनमें फ्यूल एफिशिएंसी जो है उसमें 6 से 7% का ड्रॉप होगा, ये इसी में लिखा हुआ है। हालांकि इंजन में मॉडिफिकेशंस करके फ्यूल एफिशिएंसी के लॉस को कम किया जा सकता है, यानी इंजन मॉडिफाई करना पड़ेगा अगर यह कम करना है। किन कंपनियों ने मॉडिफाई किया? जो गाड़ियां बिक गई थी उनकी। नीति आयोग की एक्सपर्ट कमेटी ने रिपोर्ट में यह भी लिखा कि E20 फ्यूल को इस्तेमाल करने के लिए व्हीकल मैन्युफैक्चरर यानी कार बाइक बनाने वाली कंपनियों को क्या करना होगा। इसी रिपोर्ट के पेज नंबर 21 पर लिखा है बॉस कि कंपनियों को कंपैटिबल व्हीकल्स बनाने के लिए प्रोडक्शन लाइन में जरूरी बदलाव करने होंगे। E20 फ्यूल के हिसाब से इंजन और कंपोनेंट्स को टेस्ट करना होगा, कैलिब्रेट करना होगा।
यह नीति आयोग की रिपोर्ट में लिखा है कि कार बनाने वाली कंपनियों की यह राय है, यह करना होगा उनको। किस कार बनाने वाली कंपनी ने आपकी पुरानी गाड़ी मंगाई और कहा कि लाओ यार इसको बदलना पड़ेगा? कोई है आपके पास रिपोर्ट? नीति आयोग की इसी रिपोर्ट में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की भी राय बताई गई। रिपोर्ट में कहा गया कि कमेटी ने सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी SIAM से भी इनपुट लिया और कंपनियों की जो राय थी उसके मुताबिक पेज नंबर 21 पर लिखा है कि E10 फ्यूल से सीधे E20 फ्यूल पर शिफ्ट करना सही होगा, बजाय इसके कि आप E10 से E12, E15 पर जाइए। लेकिन उन्हीं कार बनाने वाली कंपनियों ने नीति आयोग की रिपोर्ट में सुझाव दिया कि E20 में शिफ्ट होने से इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि E20 पूरे देश में मिले, लेकिन साथ में E10 भी उपलब्ध रहे। E10 को मौजूदा गाड़ियों के प्रोटेक्शन ग्रेड फ्यूल के तौर पर पैन इंडिया बेसिस पर उपलब्ध रखना चाहिए। यह नीति आयोग की रिपोर्ट में कार बनाने वाली कंपनियों का सुझाव था कि E20 ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पुरानी गाड़ियां हैं उनके लिए सेफ्टी फीचर के तौर पर E10 भी साथ में मुहैया कराइए। यही तो पब्लिक कह रही है कि पुरानी गाड़ियों को E10 दीजिए, नई गाड़ी में E20 भरिए। नीति आयोग की इस रिपोर्ट में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की तरफ से एक और अहम बात कही गई थी कि मौजूदा गाड़ियों के कंपोनेंट E10 के लिए तो कंपैटिबल हैं, लेकिन उनका इंजन E10 के हिसाब से इतना कंपैटिबल नहीं है कि वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें। E10 के लिए गाड़ियों में बड़े बदलाव करने होंगे जिससे गाड़ियों का परफॉर्मेंस बढ़ सके और ये कस्टमर तक इसको पहुंचाना बहुत बड़ा टास्क होगा। और इसीलिए कंपनियों ने कहा था कि जब तक ये टास्क पूरा ना हो जाए, E10 वाली गाड़ियों में बदलाव ना हो जाए, तब तक E10 देते रहिए। अब जितनी कोई पुरानी गाड़ी है, आपकी कार कंपनियों ने आपको लेटर भेजा, कोई फोन किया कि लाओ तुम्हारी गाड़ी में चेंज करना है, उसको E20 कंपैटिबल बनाना है। ये कब हुआ है? और आज आप कह रहे हैं कि भाई नहीं सब E10 वाले में E20 डालो, कोई दिक्कत नहीं है। तो नीति आयोग की रिपोर्ट में कौन भूत बता रहा था कि दिक्कत आएगी? एक कंपनी है TVS, जिसकी बाइक्स बहुत बिकती हैं, ऑटोमोबाइल का बहुत बड़ा ब्रांड है TVS। इसने अपनी वेबसाइट पर E20 के बारे में जो ब्लॉग लिखा है उसमें क्या लिखा है आपको पता है? आप हैरान रह जाएंगे। TVS की वेबसाइट पर E20 के बारे में बताते हुए इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में भी बताया गया और इसमें साफ साफ लिखा गया है कि रोड पर चलने वाली हर गाड़ी E20 के लिए नहीं बनी है। E20 की कंपैटिबिलिटी के लिए गारंटी चाहिए तो कंपनियों को इंजन और फ्यूल सिस्टम में बदलाव करना पड़ेगा, पुरानी गाड़ियों को अपग्रेड करना या रेट्रोफिट करना जरूरी होगा। कंपैटिबिलिटी में अगर प्रॉब्लम होगी तो कंपोनेंट खराब हो सकते हैं। TVS की वेबसाइट पे चले जाइए, वहां ब्लॉग सेक्शन में जाइए, यह पड़ा हुआ है। इसके अलावा TVS ने E20 फ्यूल के बारे में यह भी लिखा कि मैन्युफैक्चरर्स को इंजन के पार्ट्स, फ्यूल टैंक, सील, गैस्केट, फ्यूल लाइन और बाकी सब पार्ट्स को इथेनॉल के हिसाब से बनाना पड़ेगा। इंजन कंट्रोल सिस्टम को E20 के हिसाब से बनाना पड़ेगा। यहां तक कि गाड़ी के सेंसर सिस्टम को भी इसके हिसाब से बनाना होगा। इंजन का हर पार्ट सही से E20 पर काम करे, इसके लिए एक्सटेंसिव ड्यूरेबिलिटी टेस्टिंग करनी होगी। यानी कार बाइक कंपनियां खुद ये मान रही हैं कि E20 यूज करने के लिए गाड़ियों में बड़े बदलाव की जरूरत होगी। तो सवाल पूछा जा रहा है कि पुरानी गाड़ियों में यह बदलाव हुआ कब, और नहीं हुआ तो वो कैसे E20 के लायक बन गई हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो यह बड़ा सवाल है और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि भाई कार कंपनी का क्या नुकसान है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई गाड़ी खराब होगी, उन्हीं के सर्विस सेंटर में जाएगी, खराब कंडम हो जाएगी तो नई गाड़ी खरीदेंगे, उनका तो फायदा ही है। कंपनियां यह मानने को तैयार नहीं हो रही हैं कि E20 पेट्रोल डालने से गाड़ियों पर कोई बुरा असर पड़ रहा है, लेकिन यही कंपनियां ऐलान कर रही थी कि इन्होंने अपनी गाड़ियों के लिए E20 कंप्लायंस सर्टिफिकेट हासिल कर लिया है। इस बात का ये जोर शोर से प्रचार कर रही थी। हमने इन कंपनियों के वेबसाइट पर जाकर देखा तो वहां पर क्या क्या मिला वो आप देखिए। जैसे होंडा ने अपनी वेबसाइट पर 6 फरवरी 2025 को यह अनाउंस किया कि होंडा की सभी गाड़ियां E20 कंप्लायंस पूरा कर चुकी हैं। होंडा ने इसमें यह भी कहा कि 1 जनवरी 2009 से उन्होंने जितनी भी गाड़ियां बनाई हैं वो सब E20 मटेरियल कंपैटिबल है और कस्टमर अपनी मौजूदा होंडा गाड़ियों को बिना कोई पार्ट चेंज कराए E20 फ्यूल का इस्तेमाल कर सकता है। यानी आप भी मानते हैं कि E20 इस्तेमाल करने के लिए अलग पार्ट्स लगते हैं जो आपने 2009 से डाल रखे हैं। इसी तरह से स्कोडा ने भी अपनी वेबसाइट पर जुलाई 2025 में लिखा कि स्कोडा ने भी अपनी गाड़ियां E20 कंपैटिबल बना ली हैं और उन्होंने E20 सर्टिफिकेशन भी पूरा कर लिया है। सवाल यह है कि जब E20 पेट्रोल से इंजन पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता तो सर्टिफिकेशन कौन बात का बट रहा था? अगर E10 वाला इंजन जो है वो E20 से आराम से चल सकता है तो नया सर्टिफिकेशन मिल क्यों रहा है इंजन को? इसका प्रचार क्यों किया जा रहा है? और गाड़ियों को भी E20 कंपैटिबल बनाया गया है, ये ढिंडोरा क्यों पीटा जा रहा है? अगर कोई फर्क ही नहीं पड़ता फिर E10 वाले से चलाओ।
गाड़ियों को E20 कंपैटिबल बनाना और उसके लिए सर्टिफिकेशन लेना, ये बातें बता रही हैं कि E20 से फर्क पड़ता है। यहां प्रश्न सरकार से भी है कि जब कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो फिर क्यों E20 सर्टिफिकेशन दिया जा रहा है। और इसीलिए सिर्फ एक गुजारिश है जो पब्लिक कर रही है, एथेनॉल मिलाना बंद मत कीजिए, पुरानी गाड़ियों के लिए E10 का ऑप्शन दे दीजिए ताकि उनका जो दर्द है वो भी कम हो सके।